मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर पढ़ेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये आई थिंक अभी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं तो ये क्वेश्चंस एक तो आना ही है। तो व्हाट आर द रोल्स? तो बेसिकली आपने बहुत सारे रोल्स पढ़ा है, बट जब लिखने की बारी आएगी तो आप पॉइंट्स भूल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पेज का लिखा हुआ है, तो ये मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम में। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि व्हाट आर द रोल्स बेसिकली। तो पहला क्या है कि नेशनल प्रोग्राम कोई भी वेक्टर बोर्न डिजीज के कंट्रोल में क्या रोल हो सकता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट का। तो फर्स्टली वेक्टर बोर्न डिजीज, जो भी कोई किसी वेक्टर से पहुंच रहे हैं। वेक्टर मतलब कोई भी उत्पत्ति करवाने वाला, जैसे कॉजेटिव एजेंट होता है बैक्टीरिया, वायरस, और इसको जो कैरी करता है दैट इज कॉल्ड वेक्टर। तो अभी कोई भी वेक्टर बोर्न डिजीज है, मलेरिया हो गया या कोई भी इसी टाइप का, इस टाइप से जो भी वेक्टर बोर्न डिजीज है, उनको ठीक करने में, उनको कंट्रोल करने में, जैसे कि मान लीजिए कोई भी बीमारी है उसका अर्ली डिटेक्शन कर दे फार्मासिस्ट। कोई भी सिम्टोमेटिक केसेस दिख रहा है, कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है, तो उसको डायग्नोस्टिक सेंटर तक रेफर करे, उसको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक रेफर करे। दैट इज द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट। दूसरा, रेशनल यूज होना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का, राइट अमाउंट में ड्रग का यूज होना चाहिए, राइट टाइम पे, राइट पर्सन के द्वारा, राइट क्या बोलते हैं उसको, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब टोटली सही यूज होना चाहिए दवाई का। इसी को हम लोग रेशनल यूज बोलते हैं। उसके बाद मलेरिया का, वेक्टर बोर्न डिजीज है या ट्रैवलर्स मलेरिया है, तो उसका काउंसलिंग होना चाहिए। अगर ट्रैवलर्स मलेरिया किन्हीं को होना है, किसी एक जगह में क्या होता है कि मलेरिया होना ही होना है वैसा कोई जगह, तो दैट इज कॉल्ड ट्रैवलर्स मलेरिया। तो पहले ही एंटी मलेरिया वैक्सीन दिया जाता है या उनको कुछ हेल्थ इंफॉर्मेशन दिया जाता है। टीबी सस्पेक्ट्स को डायग्नोसिस करना या देखना, या एंटी टीबी मेडिसिन का रेशनल यूज करना। अगर एचआईवी है तो 8 एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो होता है, 8 एक नाम होता है जो एचआईवी या एड्स वाले पेशेंट को दिया जाता है, उनके इलाज का नाम होता है 8। तो अब यहाँ पे जो 8 है वो देना, उनके बारे में नॉलेज को इम्पार्ट करना, ये हमारा ड्यूटी होता है। दैट इज द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि एचआईवी प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स में, जैसे कि नैको है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नैको, और इसके साथ बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, नेशनल एड्स कंट्रोल के लिए बहुत सारे प्रोग्राम आए थे, उसको इरेडिकेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम आए थे। तो ब्लड सेफ्टी या फैमिली प्लानिंग प्रमोशंस, इस टाइप का काम करना भी फार्मासिस्ट का ड्यूटी है। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना। फैमिली वेलफेयर के बारे में लोगों को जानकारी देना, मैसेज देना, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बारे में लोगों को बताना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव या फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को बताना, ये भी ड्यूटी है एक फार्मासिस्ट का। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है पेशेंट काउंसलिंग, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो काउंसलिंग नहीं करते, वो ओनली डायग्नोसिस के लिए रिपोर्ट देते हैं या वॉट एवर दवाइयाँ लिखते हैं। बट जो पेशेंट है वो क्या कर, पेशेंट का काउंसलिंग करना, ये ड्यूटी है फार्मासिस्ट का। या सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो मेडिसिन का, मेडिकल रिकॉर्ड जो फार्मासिस्ट रख रहे हैं उससे उनको कुछ जानकारी देना कि हाँ ये दवाइयाँ या इसके अल्टरनेटिव्स, आप कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं जो उसे सस्ती हो सकती है। ये सब काम फार्मासिस्ट का है। वो क्लोजली इंटरेक्ट कर सकते हैं जो प्रिस्क्राइबर हैं उनसे भी, दैट इज डॉक्टर से भी और पेशेंट से भी। तो दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना भी काम पेशेंट का होता है। उसके अलावा और भी मेडिसिन मैनेजमेंट का काम मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। तो जैसे कि मान लीजिए गांव सब में जहाँ पे मेडिसिन का अवेबिलिटी कम है, डॉक्टर्स का अवेबिलिटी कम है, इल हेल्थ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ कोई नॉलेज देने वाला का नहीं है। बट फार्मासिस्ट क्या है, वो हमेशा नुक एंड कॉर्नर्स में, हर एक नुक्कड़ चौराहे पे आपको मिलेंगे, उनका लोकेशन रहता है फार्मासिस्ट का। तो वो इंश्योर करेंगे कि ड्रग सेफ्टी कैसे होगा, या फार्माको विजिलेंस का कोई ऐसा केसेस आता है तो उसको रिपोर्ट करना, ड्रग एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग करना, कुछ भी इस टाइप का आता है तो ये काम करना फार्मासिस्ट का है। उसके अलावा प्रोफेशनल डिस्पेंसिंग, ये तो फोरमोस्ट ड्यूटी है ही फार्मासिस्ट का, कि जो भी चीज डिस्पेंस करे वो सही से करे। जैसे कि कभी कभी कुछ नेमिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, या डॉक्टर जो लिखते हैं वो ऐसा भाषा लिखते हैं कि जनरली एक जैसा ही दवाइयाँ दिखने में आ जाता है, या थोड़ा
फोनेटिक वर्ड्स हो जाते हैं। तो उस वक्त में आप, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप प्रिस्क्राइबर से एक बार मिल सकते हैं, अनलेस आप उसका देख सकते हैं कि अच्छा इसको क्या चीज का दवाइयाँ मिलना है। मान लीजिए कि उस एक बीमारी देखेंगे, फिर हम उसका सिम्टम्स में जाएंगे कि क्या क्या चीज इसको हुआ है, वो चीज देख के हम वो दवाइयाँ देख कंफर्म हो जाए कि अच्छा यही दवाइयाँ हैं, गलत दवाइयाँ नहीं दी। उसके बाद बहुत सारे कैंपेन लगा सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए वो न्यूज़पेपर में अपने नॉलेज की कुछ चीज़ें लिख सकते हैं कि हाँ ये खाने से अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, इस टाइप के जर्नल्स में पब्लिश कर सकते हैं। और उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे अभी डिजास्टर, कोरोना भी एक डिजास्टर से कम नहीं था, तो उस वक्त आपकी क्या ड्यूटी है वो देखना कि कम्युनिटी में को एजुकेट करना हेल्थ के बारे में, सैनिटेशंस के बारे में, हाइजीन के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में, या अचानक कोई भी अफरा तफरी का माहौल हो गया उस वक्त वो कैसे हैंडल करता है वो चीज को, ये भी काम फार्मासिस्ट का, ये रोल होता है फार्मासिस्ट का। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, ये जो बहुत जरूरी होता है किसी पेशेंट के लिए, किन्हीं का एक्सीडेंट होगा, किन्हीं का बर्न हो गया, इवन स्नेक बाइट हो गया, तो वहां पे फर्स्ट एड प्रोवाइड करना ये भी एक ड्यूटी है फार्मासिस्ट का। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के डेवलपमेंट में फार्मासिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट के रूप में फार्मासिस्ट का ड्यूटी हो सकता है। उसके अलावा कोई भी सर्विस डिलीवरी करने में, या कोई भी इन्वेंट्री कंट्रोल करने में, या कोई भी तरह के हैजार्डस ड्रग है उसको हैंडल करने में, क्योंकि आम जनता तो वो कर नहीं पाएंगी क्योंकि उनको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, फार्मासिस्ट ना पढ़े हैं, दवाइयों के बारे में पढ़े हैं, देन आफ्टर वो फार्मासिस्ट बने हैं, तो उनके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि जो भी इस टाइप की घातक दवाइयाँ हैं उनको कैसे हैंडल करे, अगर है तो उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करे, तो ये सब उनका काम होना चाहिए। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिस, वैक्सीनेशन देना है या वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देना है, ये सब भी ड्यूटी फार्मासिस्ट का है। उसके बाद निडल एक्सचेंज का, या निडल को खत्म करना है तो वो कैसे न्यूट्रलाइज करना है निडल्स को डिस्पोज करना है तो कहाँ डिस्पोज करना है सेफली, कैसे डिस्पोज करेंगे किसी भी दवाइयाँ को, ये टोटल काम फार्मासिस्ट का है। तो ये 2 पेजेस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो एनी हाउ वन क्वेश्चन तो आपको अनडाउटली आएगा ही, व्हाट आर द रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर। ओके, थैंक यू।